हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस का चैप्टर प्लांट्स एंड देयर केयर करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको क्लास 4 साइंस का, क्लास 4 मैथ्स का या क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक समझना है तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर जाएं। वहां हमने इन सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. Our first topic will be parts of a plant. उसके बाद हम सीखेंगे the root system, जिसमें होते हैं tap root system, fibrous root system, और फिर हम पढ़ेंगे functions of the root. Then we will move to the shoot system and functions of the stem, functions of the leaf. अपना next topic होगा functions of the flower, functions of the fruits, functions of the seeds. और आखिरी में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ important questions. So let's start with our first topic, which is parts of a plant. तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट है। अब इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? ये होती है रूट्स, यानी जिसे हम कहते हैं जड़ें, जो जमीन के नीचे होती हैं, रूट्स। फिर ये देखिए, ये क्या है? ये पूरी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ग्रीन पोर्शन, इसको कहेंगे स्टेम। ये प्लांट की स्टेम होती है। फिर हम देखते हैं ये ब्रांचेस को, स्टेम से निकलती हैं ये ब्रांचेस। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का लीव्स, लीव्स यानी पत्ते। देन वी हैव फ्लावर्स, ये होते हैं प्लांट्स के फ्लावर। और आखिरी में एक और पार्ट है जिसे हम कहेंगे फ्रूट्स। तो ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट्स के। अब स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं दे हैव टू मेन सिस्टम्स। कौन कौन से मेन सिस्टम होते हैं अब वो देखते हैं। पहला होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या होता है? वो पार्ट्स प्लांट के जो जमीन से ऊपर होते हैं, वो पार्ट्स कहलाते हैं पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। तो कौन कौन से पार्ट्स आ गए इसमें शूट सिस्टम में? इसमें आ गई स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सभी फॉर्म करते हैं शूट सिस्टम को। अब रूट सिस्टम में क्या होता है? वो सब पार्ट्स जो जमीन के नीचे होते हैं। और वो कौन सा पार्ट होता है? वो होती हैं रूट्स। ठीक है, तो याद रखिए प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे ग्रो बिलो द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के। चाहे वो जमीन के नीचे उगता है, चाहे वो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है टैप रूट्स और एक होती है फाइब्रस रूट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट टैप रूट्स। Tap roots have a main root which is known as primary root and it grows vertically downwards. तो स्टूडेंट्स, टैप रूट्स में क्या होता है? उसमें एक मेन रूट होती है जिसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिख रही है आपको ब्राउन कलर की रूट। तो ये एक मेन रूट है जिसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं और ये नीचे की तरफ ग्रो हो रही है। While growing downwards, it gives out branches on all the sides. तो इसमें से मेन रूट में से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। जैसे कि इधर देख सकते हैं, ये सभी क्या हैं? मेन रूट की ब्रांचेस हैं।
राइट। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको क्या कहते हैं? The small roots that branch out from the primary root are called secondary roots. इन ब्रांचेस को यानी इन छोटी छोटी रूट्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट इज क्वाइट थिक बट सेकेंडरी रूट्स आर थिनर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो ये प्राइमरी रूट है ये बहुत मोटी है, थिक है, पर जो सेकेंडरी रूट्स हैं ये कंपैरेटिवली पतली पतली हैं। तो यही मैंने यहाँ लिखा है दैट प्राइमरी रूट इज क्वाइट थिक बट सेकेंडरी रूट्स आर थिनर। और ये कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं ये टैप रूट्स? जैसे कि पी प्लांट में, जो मटर का प्लांट होता है उसमें पाई जाती हैं, मैंगो ट्री में भी होती हैं और नीम ट्री में भी, इन सभी में टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होती हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट। अब जो ये फाइब्रस रूट्स होती हैं इनकी कोई मेन रूट नहीं होती। जैसे कि इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूं कि ये एक फाइब्रस रूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई मेन रूट नहीं है। टैप रूट में हमने देखा ना एक मेन रूट होती है, पर फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं है। It has many thin fiber-like roots of similar size which are called as fibrous root. तो मेन रूट की बजाय उसके पास क्या होता है? इनके पास होती हैं बहुत सारी एक जैसी पतली पतली फाइबर जैसी रूट्स। जैसे कि इधर देख रहे हैं हम, यहाँ पे ये सारी एक जैसी रूट्स हैं, पतली पतली। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? कहाँ आपको देखने को मिलती हैं फाइब्रस रूट्स? वीट के पौधे में, ग्रास में, मेज में, मिलेट यानी बाजरा में, इन सभी के पास होती है फाइब्रस रूट। जैसे कि स्टूडेंट्स कॉमनली अगर आप ग्रास, जो हमारे पार्क वगैरह में जो ग्रास ग्रो होती है, अगर आप उसको थोड़ी सी उखाड़ के छूट के देखेंगे तो जो जड़ें नीचे से निकलेंगी वो ये होंगी, फाइब्रस रूट्स होंगी। कोई मेन रूट नहीं होगा बल्कि पतली पतली जड़ें, रूट्स एक जैसी पतली पतली जड़ें निकलती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं दो टाइप की रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। अब हम सीखेंगे इन रूट्स की फंक्शन क्या होती है। The roots of the plant perform many important functions. तो स्टूडेंट्स अब हम सीख रहे हैं कि जो रूट्स होती हैं इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी वो देखते हैं। पहली फंक्शन, रूट्स फिक्स द प्लांट्स फर्मली टू द ग्राउंड। दे प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट इजीली। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक तो रूट्स की होती है कि वो प्लांट को सॉइल में पकड़ कर रखती है, उसको उखड़ने नहीं देती आसानी से। चाहे अगर आपने भी कभी देखा होगा, अगर आप अपने घर में प्लांट्स है आपके घर में, आप किसी प्लांट को जो सूख गया आप उसको निकालना चाह रहे हैं तो जो आपको दम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं उन्होंने उस प्लांट को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो रूट्स की एक ये फंक्शन है दैट दे फिक्स द प्लांट्स फर्मली टू द ग्राउंड। नेक्स्ट फंक्शन, roots help in absorbing water and minerals from soil. Roots की दूसरी फंक्शन है कि वो हेल्प करती है सॉइल में से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने पर। एब्जॉर्ब करती है और फिर वो इनको ट्रांसपोर्ट भी करती है प्लांट्स के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट करती है, पानी भी और मिनरल्स भी जो वो एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। नेक्स्ट फंक्शन इज that in some plants roots help in storing food, जिसे कहेंगे हम storage roots। ठीक है, for example carrot, radish, beetroot, sweet potato। तो कुछ plants में स्टूडेंट्स जो roots होती हैं वो help करती हैं फूड को स्टोर करने में। ऐसे कौन कौन से plants हैं? जैसे कि कैरेट यानी गाजर के प्लांट में हमने देखा है जो गाजर होती है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये सब सॉइल के नीचे ग्रो होते हैं। क्या होती है नीचे? नीचे होती है रूट्स। तो रूट्स हेल्प इन स्टोरिंग दीज फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है रूट की? रूट्स बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि रूट्स प्लांट को पकड़ कर रखती हैं, वो एक तरह से सॉइल को भी पकड़ कर रखती हैं और उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता।
यानी जो सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है वो तेज हवा या ज्यादा पानी से बह नहीं जाती। तो रूट्स दे बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड thus prevent soil erosion. And last function of the roots is that in case of banyan tree, special roots which are known as aerial roots grow from big branches to support heavy branches. स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी बैनियन ट्री देखा है तो आपने देखा होगा वो कितना हैवी ट्री होता है। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कितनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं। तो उन ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए बैनियन ट्री में स्पेशल रूट्स होती हैं जो जिन्हें कहा जाता है एरियल रूट्स। क्यों कहते हैं उनको एरियल रूट्स? क्योंकि वो जमीन के ऊपर होती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ आती हैं, वो सपोर्ट करती हैं उन हेवी ब्रांचेस को। तो एक ये भी फंक्शन होती है रूट की बैनियन ट्री के केस। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस हैं रूट की। इस तरह से हमने ये पूरा पढ़ लिया है रूट सिस्टम। अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम की। The shoot system is the part of the plant which grows above the ground. तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि शूट सिस्टम वो पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड से जमीन से ऊपर ग्रो होते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो ऊपर ग्रो होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट के जो जमीन से ऊपर ग्रो होते हैं। तो ये फॉर्म करते हैं शूट सिस्टम को। अब स्टूडेंट्स, इन सभी पार्ट्स के बारे में, इनकी फंक्शंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ द स्टेम। द स्टेम ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो जो स्टेम होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या क्या फंक्शंस हैं उसकी? इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो पहली इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट्स की कि रूट से वो वाटर और मिनरल लेती है और उसको पहुंचाती है लीव्स तक। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है दैट इट आल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो जो हमारी लीव्स होती हैं वो जो खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं, वो इन्हें उस फूड को ये स्टेम कैरी करती हैं और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती है। Then in some plants stems help in storing food. कुछ प्लांट्स में स्टूडेंट्स जो स्टेम्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती है। जैसे कि हमने रूट्स में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स में रूट्स फूड स्टोर करती हैं, ऐसे ही कुछ प्लांट्स में स्टेम्स भी फूड स्टोर करती हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं वो ऐसे? जैसे कि है अनियन, पोटैटो, जिंजर। स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स grow below the ground. These stems are called underground modified stem. इन प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के नीचे उगती हैं, नीचे ग्रो होती हैं, और इस केस में ऐसी स्टेम्स को कहा जाता है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये जो प्लांट्स है ना, आपको ये पता होने चाहिए कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कहलाती है या जिसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको जरूर पता होने चाहिए, अनियन, पोटैटो एंड जिंजर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द लीफ। द लीफ ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी लीव्स जो होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। कौन से प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस नाम है उस प्रोसेस का, जिसमें लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। दे प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? लीव्स को चाहिए होता है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी जब भी वो खाना बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है लीव्स की, दैट दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। देयरफॉर
लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसी वजह से लीव्स को किचन या फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। Another important function of leaves are that leaves of some plants like lettuce, spinach, mint and coriander are edible. ऐसे स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स एडिबल होती हैं। एडिबल यानी जिन्हें खाया जा सकता है, खाने वाली होती हैं, वो खा सकते हैं हमको। जैसे कि आपने देखा होगा लेटस, सैलेड वगैरह में ये लेटस की लीव्स यूज होती हैं। फिर है स्पिनिच, स्पिनिच यानी पालक। देन मिंट, मिंट यानी पुदीना। और फिर कोरिएंडर यानी धनिया, धनिया की चटनी बनाते हैं हम। तो ये लीव्स जो होती हैं ये सब एडिबल होती हैं। तो ये है फंक्शंस ऑफ द लीफ। नेक्स्ट वी विल लर्न फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि हम सब जानते हैं जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल होता है। अब क्या फंक्शन होती है फ्लावर्स की? द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो जो मेन फंक्शन है फ्लावर की वो है कि वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करें और सीड्स भी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो फ्लावर होता है वो किस में चेंज होता है? वो धीरे धीरे फ्रूट में चेंज होता है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? फ्रूट के अंदर होता है सीड्स। और सीड से क्या होता है? दी सीड्स दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट, राइट? तो ये मेन फंक्शन है फ्लावर की, टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली स्टोर फूड एंड आर एडिबल। अब ऐसे फ्लावर्स होते हैं कुछ जो एडिबल होते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, गोभी जिसको हम कहते हैं, और ब्रोकली। ये जो होते हैं फ्लावर्स ये स्टोर फूड करते हैं, राइट? और हम इनको खा सकते हैं। अब और भी कुछ चीजें हैं जो हमें फ्लावर्स से मिलती हैं, जैसे कि सैफरन, जिसे हम हिंदी में केसर कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रोकस फ्लावर। क्रोकस फ्लावर है, उससे हमें ये केसर मिलता है। एंड देन क्लोव्स, क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बड्स। आपकी मम्मी के किचन में क्लोव्स भी होंगी, जिसे हिंदी में लौंग कहते हैं। तो ये जो लौंग होती है ये भी फ्लावर से ही मिलती है, उनकी बड से मिलती है। ठीक है, तो ये सभी हैं फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जैसे कि रोज, जैस्मिन, लोटस, ट्यूलिप, सनफ्लावर। ये सभी कहलाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इनमें फ्लावर्स ग्रो होते हैं। पर कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, मॉस, एल्गाए, दे डू नॉट बियर एनी फ्लावर एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें कोई फ्लावर ग्रो नहीं होता, तो इन्हें कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लावर्स की बेसिस पे दो टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स ग्रो होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स ग्रो नहीं होते। Our next topic is functions of the fruits. A fruit is the sweet and fleshy product of the plant that has seeds inside. For example, mango, apple and banana. अब जो फ्रूट है वो क्या है? वो बहुत ही स्वीट यानी मीठा प्रोडक्ट है प्लांट का, जिसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होती है सीड्स, राइट? अब फ्रूट्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल और बनाना। One of the main functions of a fruit is to spread the seeds and allow the plant to reproduce. तो एक सबसे बड़ी मेन फंक्शन जो फ्रूट की है वो है कि वो सीड्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है और प्लांट को, न्यू प्लांट को ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस यानी न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स ये कैसे है? इसका मतलब ये हुआ, अगर सोचिए फ्रूट्स ना हो तो जो सीड्स है, फ्रूट के अंदर जो सीड्स है वो कैसे इधर उधर जाएंगी? हम लोग फ्रूट खाते हैं, चाहे हम हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, हम लोग फ्रूट खाते हैं और सीड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं और उन सीड से न्यू प्लांट्स बनते हैं। रिप्रोड्यूस यानी जब न्यू प्लांट ग्रो होते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रूट्स की। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगी दैट वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल आर एक्चुअली फ्रूट्स एज दे हैव सीड्स इन इट। हम यूजुअली टोमेटो और ब्रिंजल को वेजिटेबल्स मानते हैं, पर एक्चुअली में वो क्या है, वो फ्रूट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर सीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शंस फ्रूट्स की। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सीड्स। Some fruits such as mango have only one seed, while others like papaya have many seeds. Students, हमने देखा है कि जैसे कि मैंगो होता है, मैंगो के अंदर एक ही सीड होती है, राइट? जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंगो के अंदर एक ही सीड है। पर अगर हम पपाया यानी पपीते को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होती है और कुछ एक आधा फ्रूट होता है जिनमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। When these seeds they get proper air, water and warmth, they grow into a new plant. This is known as germination. जब इन सीड्स को प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रॉपर हवा, पानी और टेम्परेचर, वार्मथ यानी एक गर्म टेम्परेचर, उनके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है, ये सब मिलता है तो ये सीड्स ग्रो होती हैं न्यू प्लांट, और इसे कहा जाता है जर्मिनेशन। तो यही फंक्शन है सीड्स की, दैट दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड लाइक व्हीट, मेज एंड राइस। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो सीड्स होती हैं वो फूड स्टोर करती हैं, जैसे कि व्हीट का प्लांट, मेज का, राइस का, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स में फूड स्टोर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, इसमें हमने खूब सारी फंक्शंस पढ़ी हैं सभी पार्ट्स के बारे में। अब आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज dash contain a baby plant in them. Is it leaves, stems, seeds or roots? Yes, answer is seeds. Seeds के अंदर होते हैं baby plant. Next question. During photosynthesis, plants take in dash. फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट्स क्या लेते हैं अपने अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नन ऑफ दीज? Answer is carbon dioxide. The fruit with many seeds. कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं? Is it mango, grapes, papaya or pear? Answer is papaya. Roots with main root and secondary root is called dash. उन रूट्स में जिसमें मेन रूट भी होती है और सेकेंडरी रूट भी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है टैप रूट्स। रूट्स ऑफ प्लांट विच स्टोर फूड। ऐसे प्लांट को, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी रूट्स फूड को स्टोर करती हैं? यस, आंसर इज कैरेट। एंड नेक्स्ट वन वी हैव डैश आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। कौन सा पार्ट है ऐसा प्लांट का जिसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है? जहां पे फूड बनता है, कौन सा होता है वो? यस, लीव्स।